अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शनीला अमार आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल टाकरा के साथ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे साथ ज़हीर मौजूद नहीं है, रास्ते आपको पता था कि बंद हैं। जिस वक्त मैंने व्लॉग किया था और उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन होती रही कि हम दोनों इकट्ठे ना हो सके। और अब जब के रास्ते खुल चुके हुए हैं, वो जो इनकलाब आना था वो ख़त्म हो चुका हुआ है, अपने घर को वापस जा चुकी हुई हैं बुशरा बीबी। तो हम तमाम जो हालात हैं उनका ज़रा थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं। लेकिन आज सबसे पहले जो इस वक्त ख़बर है वो है मतीउल्लाह जान के बारे में। मतीउल्लाह जान का जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में, ये उनके साथ जो एक और सहाफ़ी थे, कोर्ट के रिपोर्टर साकिब बशीर, उनका कहना था कि उन दोनों को नामालूम अफ़राद ने उठा लिया था, किसी वैन में लेके गए, फिर साकिब बशीर को छोड़ दिया और फिर मतीउल्लाह जान को अगवा करके ले गए। लेकिन अब ये खबर आई कि वो जी मारगला थाने के अंदर मौजूद है और उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर जो दर्ज हुई है पुलिस की, उसके मुताबिक उनको किसी नाके पे पुलिस वालों ने रोका, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने नाका तोड़ा, पुलिस वालों के ऊपर हमला भी करने लगे। किसी अपनी कोई पिस्टल थी उनके पास। जब पुलिस ने काबू पाया तो उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो वहां से आइस मिली। अच्छा, हमें नहीं पता अब इसके अंदर सच्चाई क्या है, लेकिन ये सच्चाई लग नहीं रही है। पहली बात तो ये कि मतीउल्लाह जान जो थे उनके बारे में अगर आपको उनकी रिपोर्टिंग से मसला हो रहा था, जो कि देखें कुछ चीज़ों से मुझे भी उनके इतराज़ थे। उन्होंने फेक न्यूज़ सर्कुलेट की है, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। उसके ऊपर बिल्कुल सीधा कानून होना चाहिए था कि आप एफआईए के पास जाते, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी जाती, उनका ट्रायल होता, केस चलता, वहाँ पे वो साबित कर देते कि भाई जी वो रेंजर वाली जो उन्होंने स्टोरी बनाई थी, जिसमें वो कोई भाई भी लेके आ गए थे रेंजर का जो शहीद हुआ था एहलकार। तो उस लेकिन वो जो बंदा बोला था उसने कहा नहीं जी मेरा भाई तो एफसी से रिटायर्ड हुआ है और मेरा भाई तो धरने में शामिल हुआ था पीटीआई के। तो अब वो कह रहा कि मैंने खुद देखा, मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ी। आपके भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ी, आधे घंटे के बाद आप वहां पे खड़े होके इंटरव्यू दे रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आपके भाई की भी डेथ हुई है कोई। दूसरी बात थी कि उन्होंने कहा कि जी एफसी के एहलकार जो हैं वो अपनी ही गाड़ी से शहीद हुए हैं और गाड़ी पीछे जब भाग रही थी तो वो नीचे आ गए। जबकि सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें दिखाया गया कि एक गाड़ी आई है जो पुलिस उनकी रेंजर की गाड़ी थी, वो वहीं पे खड़ी थी, पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें वो कुचले गए हैं और उनकी शहादत हुई। और वो जो शख्स था जिसके ऊपर इल्ज़ाम था वो भी पकड़ा गया है और उसका ताल्लुक भी मुबैना तौर पे बताया जा रहा है जी एबटाबाद से है। तो आज आईजी इस्लामाबाद ने कल भी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पीटीआई के लोगों के पास गन भी थे, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, फुटेजेस भी मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं, क्योंकि 9 मई में यही कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ है, सीसीटीवी फुटेजेस का। अब तो साथ साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जा रही हैं। तो मतीउल्लाह जान ने फिर पिम्स के बारे में भी झूठ बोला कि जी मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लाशें, हुकूमत लाशें गायब करने की कोशिश करे। देखें सीधी सी बात है, 200-250 बंदा अगर वहां पे मारा जा रहा है तो उसको छुपाना आसान नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर है कि पीटीआई वालों को खुद भी नहीं पता। गंडापुर 50 कह रहा है, वो कोई 300 कह रहा है, लतीफ़ खोसा, वो सलमान अकरम राजा 20 कह रहा है और अभी तक वो उन्होंने खुद ही कहा जी हमें 8 लोगों का पता है। अब वो 8 लोग क्या पुलिस वालों की गोलियों से मारे गए हैं या इनके अपने हथियारों से मारे गए हैं, ये भी इन्वेस्टिगेट अभी होना है। क्योंकि बात ये है कि उस वक्त वहां पे मीडिया मौजूद था जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा है, आपको हर तरह की फुटेज मिल रही है। बुशा बीबी की गाड़ी भाग रही है तो फुटेज मौजूद है। बुशा बीबी जो है एक गाड़ी से बदल के दूसरी गाड़ी में जा रही है, फुटेज मौजूद है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, फुटेज मौजूद है। डंडे पड़ रहे हैं, फुटेज मौजूद है। लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं, फुटेज मौजूद है। तो अगर वहां पे लाशें गिर रही हैं तो उसकी फुटेज कहाँ पे है? दूसरी बात है कि जब लाशें गिरती हैं, जब बेनजीर का वहां पे हुआ था, जब कत्ल हुआ था, बेनज़ीर शहीद हुई थी, तो उस जगह को बाकायदा पानी से धोया गया था क्योंकि लोग ज़ख्मी थे, खून गिरा। जब आप किसी को गोली मारते तो खून का फव्वारा निकलता है, वो खून सड़कों से कहाँ चला गया? कोई एक विजुअल किसी के पास है कि वो सड़कें धोने का वो वीडियो दिखा दें? हालांकि उस ऑपरेशन के फ़ौरन बाद अता तारर वहाँ पे घूमते फिर उन्होंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। अब किसी सहाफ़ी के पास कोई वीडियो नहीं, पीटीआई वालों के पास किसी के पास कोई वीडियो नहीं, कोई सड़क के ऊपर खून गिरने की कोई वीडियो नहीं। सहाफ़ियों से जब ये बात हम पूछ रहे हैं जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आपने कोई खून देखा है, वो कह रहे हैं नहीं देखा। कोई लाशें देखी है, वो कह रहे हैं नहीं देखा। सो ये हो नहीं सकता कि 200-250 लाश पड़ी हुई हो और उसको फटाफट गायब कर दिया गया हो। सलमानी टोपियां तो पहनाई नहीं जा सकती। आप कोई ना कोई गाड़ियां ला रहे हैं, उसमें उसको डंप कर रहे हैं, फिर आप उसको हॉस्पिटलों में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में भी इतना इंतजाम नहीं होता कि 200-250 लाश आ रही है और वो उसको गायब कर दें। इस तरह नहीं होता। वहाँ पे भट्टियां नहीं जल रही जिनके अंदर वो उनको फेंकी जा रहे हैं, और ना ही डी चौक के अंदर कोई गैस चैम्बर बनाया हुआ था उन्होंने
हिटलर की तरह जो यहूदी होलोकॉस्ट का कह देते हैं कि उनको गैस चैम्बर में मार दिया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने जब उठानी है तो वहाँ से आप ने किसी गाड़ी में उसको डंप करना है, फिर उसके बाद आगे आपने उनको लेके जाना है हॉस्पिटल के अंदर। फिर वहाँ पे जब किसी की डेथ हो रही है तो वहाँ गोली से मारा जा रहा है, तो वहाँ पे खून के फव्वारे जो हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सी वीडियो सर्कुलेट जो करवाई जा रही हैं, कफ़न की जो दिखाई जा रही हैं, जो इनके सिंगर सलमान अहमद ने, वो फ़लस्तीन के जो लोगों की हैं वो वाली हैं। तो ओरिजिनल वीडियोज़ अभी तक किसी पीटीआई के सिर्फ़ बयानात उनके आ रहे हैं, लेकिन किसी बंदे के पास कोई भी विजुअल एविडेंस नहीं है। फिर दूसरी बात है कि जिनके घर वाले प्यारे में एहतजाज में मारे गए हैं, वो हॉस्पिटलों के बाहर होते। मीडिया उनके इंटरव्यू करता, चले आपको मीडिया पे एतबार नहीं, लेकिन आपका अपना 100-150 यूट्यूबर्स हैं और वो यूट्यूबर्स सारे साथ-साथ थे। आपको यूट्यूब पे और सारे विजुअल्स मिल रहे हैं। अगर मतीउल्लाह जान रेंजर्स वाले का कर सकते तो मतीउल्लाह जान उस ऑपरेशन में भी मौजूद थे, उनके पास क्यों नहीं है किसी डेड बॉडी की विजुअल ना, जो क्लेम किया जा रहा है, या और असद तूर है या जो दूसरे हैं, इनमें से किसी ने भी अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखाई। तो बात ये होती है कि जो जो कहीं पे जनाजे भी उनके होते हुए दिखाने जाए थे कि अगर किसी की गई है, जिनके प्यारे मारे गए वो रोड ब्लॉक करके बैठे होते, वो कोई एहतजाज कर रहे होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7-8 लोगों का कहा जा रहा है कि वो उनकी हलाकत हुई है, लेकिन कैसे हुई है ये भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आई है कि पीटीआई वालों के लोगों के पास भी हथियार थे और कहा भी उनमें से अफगानी पकड़े गए हैं और बहुत से अफगानी इलीगल हैं जो उसके अंदर आए थे। और जितना इश्तियाल दिलाया गया हुआ था, बुशा बीबी को खुद भी भागना पड़ा और आपने देखा होगा जिस वक्त वीडियो मौजूद है, बुशा बीबी और गंडापुर भाग रहे थे तो लोग उनकी गाड़ियों के ऊपर अटैक कर रहे थे कि हमें छोड़ के मत जाए। हमारे एक साफी हैं अमाद हसन, उन्होंने पूरा वो जो राउंड किया था, वो ज़ाहिर पठान है, लोगों से गुफ्तगू करते रहे। मेजॉरिटी को पता ही नहीं था हम आए क्यों हैं। कुछ ने कहा जी हम इमरान खान को छुड़ाने आए, इमरान खान जी उसको एक एसएचओ ने पकड़ा, हम छुड़ाने आए। मासूम लोग थे वो, जिनको एक्सप्लॉइट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके वहां पे लाया गया और क़यादत सारी भाग गई। बुशा बीबी क्या कह रही थी कि मैं आखिरी दम तक यहाँ पे खड़ी रहूंगी, सब चले जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी, वो सबसे पहले भाग रही थी। और वो भागी क्यों है जी? उनको कहा गया कि ऑपरेशन होने वाला है, आपके पास टाइम है, अभी आप सुहावा की साइड से निकल जाएं, वो रास्ता ही बंद हो गया, आप गिरफ्तार होंगे। वो दोनों भाग गए। फिर हजारा में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशा बीबी ने क्यों नहीं की? उनके और अली मीन गंडापुर की लड़ाई हुई, वो अली मीन गंडापुर को मारने के लिए उठी और अली मीन गंडापुर ने कहा मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रख दूंगा यहाँ पे। फिर उस पे जो कल रात को उनकी बहन हर जगह पे वो दे रही थी पेपर के जी बुशा बीबी को गिरफ्तार कर लिया, अब से बेजा में रखा हुआ है, उन सबका किसी से राब्ता नहीं हो रहा, फोन बंद है। वो इमरान खान की बीवी हैं। ये अगर इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए और अगर कह रहे हैं इमरान खान की मर्जी सब कुछ चलनी, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी को अब्जे बेजा पे रखा गया? ये शर्मिंदगी मिटाई जा रही है जो इन्होंने यहाँ से भागते हुए अपने सरों पे डाल रही है वो शर्मिंदगी। आपने वर्कर का इस्तेसाल किया, आपने लोगों को जज्बाती तौर पे एक्सप्लॉइट किया है, पीटीआई की जो कॉज थी उसको नुकसान पहुंचा। अभी एक और खबर आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जब हमने धरने की इजाज़त इजाज़त की नहीं दी तो आप क्यों आए, ये इलीगल है, उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बुशा बीबी प्लांटेड थी। बुशा बीबी ने पहले सऊदी अरब वाली बात की जिसके ज़रिए उसने पार्टी को, इमरान खान को नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद जब इमरान खान ने कह दिया था संगजानी में बैठना, ये बैरिस्टर साहब ने टीवी चैनल्स के ऊपर आके एक बात की, तो बुशा बीबी ने कहा नहीं हमने डी चौक जाना है। जब डी चौक आई है तो फिर वहाँ से भागी क्यों थी? देखें कुलसूम नवाज जब गाड़ी में बैठी हुई थी, उनको कहा गया वो नहीं निकली, उनकी गाड़ी को क्रेन से उठाया गया, वो नहीं निकली, वो 7 घंटे बैठी रही थी उस गाड़ी के अंदर और फिर हथियार डालने पड़े थे उनको। बुशा बीबी भी बैठती, डट के बैठती, लेकिन वो डर गई थी, वो वर्कर से डर गई थी जिनको इश्तियाल दिलाया गया हुआ था, वो वर्कर ही उनको मारने लग पड़े थे। यही बात हम आपको कह रहे हैं, जब आप इतना पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, जब आप उनको गालियां सिखा रहे हैं, जब आप उनको इल्जामात देना सिखा रहे हैं, जब उनको तशद्दुद पे उकसा रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ वो तशद्दुद शुरू कर देंगे। बाद में वीडियोज आ रही थी, लोग जो वर्कर पकड़े जाए थे गालियां निकाल रहे थे अली अमीन गंडापुर को, और बुशा बीबी भी इन सारे वर्कर से डर गई थी। इसलिए कहते हैं कि सियासत को सियासत की तरह रखे, जहाद जहाद के नारे लगा के जब आप अटैक करेंगे तो फिर उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। बैठती बुशा बीबी वहां पे, देती गिरफ्तारी, तो फिर पता भी चलता कि वाकई वो अपने मियाँ को जो है वो रिहा करवाने के लिए आई हुई हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, आपने लोगों को उस नहज पे पहुंचाया कि आपने उनको रियासत के ऊपर लश्कर कशी पे मजबूर किया और फिर सबसे पहले खुद आप भाग गए। तो मतीउल्लाह जान का भी फिर मैं ये कहूँगी कि मतीउल्लाह जान ने फेक न्यूज़ दी, प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर
उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आप अदालतों में जाएं, कानून बने, सारी दुनिया में बने हुए, हर जाने होते हैं, जर्नलिस्टों को सजाएं भी होती है, लेकिन ये भोंडी एफआईआर वाला तरीका जो है वो नहीं अपनाना चाहिए था और सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। इससे कुछ भी नहीं होगा, वो हीरो बनेंगे, उनको मज़ीद हमदर्दियाँ मिलेंगी और वो फिर जो भी न्यूज़ देंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि कानून का रास्ता अपनाएं। जो जो फेक न्यूज़ देता है, जो जो झूठ बोलता है, आप कानून का रास्ता अपनाएं उनके लिए। बाकी ये है कि पीटीआई आने वाले दिनों में क्या करती है, उनका क्या लाहे अमल होता है, ये तो अब इमरान खान से मुलाकात होगी जब उनके लीडरान की, तो तब पता चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया पीटीआई से, वो क्या जवाब देते हैं ये भी पता चलेगा। फिलहाल बुशरा बीबी ने पीटीआई की सियासत को ख़त्म कर दिया है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।